बाप जी, कहा जाता है कई जगह, कई विद्वान ये कहते हैं कि स्त्री को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो मुझे इसका भी थोड़ा सा निराकरण करके बता दीजिए, क्या स्त्री को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या वो सुंदरकांड का पाठ करना, या जिस तरीके से पुरुष एक हनुमान जी की जो पूजा करता है, क्या उसी विधि से एक स्त्री भी पूजा कर सकती है? नहीं, क्यों नहीं कर सकती? स्त्री को जब मासिक धर्म में अशुद्ध स्थिति हो तो 7 दिन तक नहीं करनी चाहिए। बाकी कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? बाप जी, आपने जो मैं 1 मिनट में, हाँ जी, मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्यों नहीं करनी चाहिए? आपने कभी जो मना करते हैं उनसे पूछा क्या क्यों नहीं करनी चाहिए? जी नहीं, वो ऐसे ही कहते हैं कि स्त्रियों को दूर रहना चाहिए बस। नहीं, क्यों दूर रहना चाहिए? इसका जवाब कोई नहीं देता बाप। तो स्त्री किसको कहते हो आप? क्या वो अंजना स्त्री नहीं थी? हाँ। और हनुमान जी की, आप हैदराबाद के पास में 250 किलोमीटर पे एक मंदिर है, वहां कथा है, ये पुराण में भी कथा है, पाराशर संहिता में इसका उल्लेख है कि हनुमान जी की सूर्य की पुत्री सुमरचला उनका नाम था, उनसे उनका विवाह संस्कार किया। विवाह संस्कार करने के बाद में सूर्य ने 9 विद्या सिखाई। पहले 4 बताई, 5 विद्या गृहस्थी को। तो गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए अपनी पुत्री का भी विवाह करके उनको न अष्ट सिद्धि 9 निधि न था। अब अशुद्ध स्थिति में तो स्त्री को कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी क्यों? बाप जी, आपने जो इतनी जानकारी दी, जो शास्त्र सम्मत भी है और गणित और विज्ञान से भी रिलेटेड है, तो जहाँ तक मेरे समझ आई कि 95% मंदिर गलत है। तो मंदिरों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि अगर देवी और देवता साथ बैठे हैं तो देवी सदैव देवता के राइट भाग में होनी चाहिए, जिसे दाहिना भाग कहा जाता है। और किसी भी देवता के जो पुरुष स्वरूप में है, देवता का स्वरूप है, उनके जीवना हाथ कह दो या राइट भाग कह दो या दाहिना भाग कह दो, शस्त्र नहीं होने चाहिए। और देवी के बाएं हाथ में कोई भी तरह का शस्त्र नहीं होना चाहिए। और देवी देवता साथ हैं तो देवी देवता के दाहिने भाग में होनी चाहिए, जो अधिकांश मंदिरों में, क्या मैं कहूँगी 95% देखने नहीं मिलता। अगर ये सारे मंदिरों के स्वरूप सही कर दिए जाए तो क्या भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है? 101%। 101%। और ये विश्व गुरु भारत जब ही बनेगा जब प्रकृति के जो प्रणाली है वो सकारात्मक होगी, तभी गो हत्या बंद होगी, तभी घर घर में शांति होगी। क्योंकि धर्म के 4 स्तंभ हैं। आप रामायण में सुंदरकांड में पढ़ लो, गो द्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुषधारी। एक तो गाय, एक देवता और एक द्विज और एक पृथ्वी, ये चारों के तो भारत सकारात्मक, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। नहीं तो कोई भी प्रयास किया जाए वो सफल नहीं हो पाएगा। अगर हाँ, बताओ कैसे होगा? विश्व गुरु कहते किसको? विश्व गुरु तो जो सकारात्मक मार्गदर्शन करेगा तब विश्व गुरु होगा। कहीं इंडस्ट्री लगा करके और धनाढ़ बना के विश्व गुरु बन जाओगे क्या? पैसे वाले धनवान बन सकते हो, गुरु नहीं। हमारे जो जितने भी गुरु हैं वो बिना पैसे वाले थे, मान के खाते थे, भिक्षाटन करते थे, तपस्या करते थे, सकारात्मक वो गुरु बनते थे। आजकल धन से आप जोड़ने लगे तो विश्व गुरु भारत नहीं बन सकता। धनाढ़ देश हो सकता है, विश्व गुरु नहीं बन सकता। और अगर प्रकृति की प्रणाली को अगर आप जो 8 तत्व हैं उनके सिस्टम को बढ़ाएं तो 100% का 101% भारत विश्व गुरु बनेगा।
निर्धन होकर कहते हैं भारत विश्वगुरु बनेगा। तो बाप जी इसकी किस तरह से मंदिरों का सुधार किया जाए? वो तो वो सारे लोग मंदिरों का सुधार करें, तो आप पहले उसमें राज सरकार हो, सरकार के लोग, विद्वान लोग, जो धर्म गुरु हैं वो, वैज्ञानिक लोग बैठ करके इसको पहले समझे और समझ के सकारात्मक है नकारात्मक है उनसे ऊर्जा का प्रभाव होता है कि नहीं। अब आजकल तो प्रचार, विद्वानों का तो प्रचार है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान भूखे हैं क्या? भूखे आप हो कि भगवान है? ये बताओ पहले मेरे को। हाँ बाप जी, जब ये बात अगर बताई भी जाए तो यही कहेंगे कि मूर्तियों से क्या फर्क पड़ता है, भाव के भूखे। नहीं तो आप मेरे को एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपसे मेरा सवाल है कि आप इस मोबाइल से मोबाइल को हटा दो और जो शब्द का काम करती है उससे बात करके बता दो। नहीं हो सकता बात। ये मेरे सामने जो इंस्ट्रूमेंट है इनको हटा दो, फिर आप इसको रिकॉर्ड करके बता दो। नहीं हो सकता। आप ये बल्ब को हटा करके लाइट जला के बता दो, आपकी लाइट में कौन सा बताओ, किस तरीका से बता। आप एक आधा उदाहरण बताओ जो खाली शब्द पे आधारित हो। स्वरूप सही हुए बिना कोई भी शब्द अकेला स्वरूप नहीं, स्वरूप भी सही हो, शब्द भी सही हो और श्रद्धा भी हो, भाव भी हो सही, तो सकारात्मकता आएगी, तभी भारत विश्वगुरु बनेगा। राजा रामचंद्र जी ने यह व्यवस्था लागू करी थी प्रकृति को सकारात्मक बनाने की, तो 11,000 वर्ष तक चली थी। रामायण में चौपाई आती है, दैविक देहिक भौतिक तापा राम राज का नहीं व्यापा, उसको कहते हैं राम राज्य। मैं 1990 से इन हिंदू संगठनों को कहता हूं कि अयोध्या का मंदिर नहीं बन सकता। अब अयोध्या का मंदिर क्यों नहीं बन सकता, ये बात मैंने बताई। आपको बताऊं, हनुमान जी के जितने काम हैं वो सब हनुमान जी द्वारा सफल होते हैं। अब आप बताओ, अयोध्या में 14,000 मंदिर हैं, वहां 14 मूर्ति भी सकारात्मक नहीं है, तो कैसे होगा राम मंदिर? फिर राम मंदिर का जो स्वरूप मूर्ति का प्रचार में है वो स्वरूप नेगेटिव है, तो कैसे होगा राम मंदिर? हाँ हाँ, वो कैसे कहते, हाँ आपकी भाषा जरा उत्तम है। भगवान राम जी के सारे काम हनुमान जी के द्वारा ही। तो बाप जी ये सारा जो बदलाव करना पड़ेगा, तो ये बदलाव बिना राज सत्ता के लोगों के होना स्वाभाविक नहीं। कैसे होगा? हाँ, स्वाभाविक भी नहीं है, अड़चन डाल देंगे, अड़चन डालेंगे। और अगर पुनः शक्तिशाली देश को बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले राज सत्ता और धर्म गुरुओं को एकत्रित होकर इसकी पहल करनी पड़ेगी। आप पहल कर रहे हैं, आपने सफलता भी प्राप्त की है। आज 500 550 मूर्तियां अकेले बलबूते पर इतना काम करके लगाना कोई हंसी मजाक नहीं है। चारों तरफ नकारात्मकता है, चारों तरफ। वो मैं तो प्रत्यक्ष बता रहा हूं कि आप सकारात्मक काम करेंगे तो नकारात्मकता भाग जाएगी। ये इतना बड़ा कमरा है, इसमें अंधकार कितना है? आप एक छोटा सा बल्ब हो, अब आपको अंधकार ढूंढना पड़ेगा क्या, या बाहर निकालना पड़ेगा? वो प्रकाश होते ही प्रकाश सकारात्मक है, जब आप सकारात्मक काम करेंगे तो नकारात्मकता भाग जाएगी। हमारे सामने तो कोई आता नहीं। बहुत अच्छा लगा बाप जी, आपकी जानकारी बहुत उत्तम है।